Dear students, today is Thursday and date is 14. As you know, in last class we read chapter 2, the Northern Mountains. Read some topics, the Northern Mountains, the Great Himalayas. So as you know, this is India map. तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि नॉर्थ डायरेक्शन किस साइड में, साउथ किस साइड में, तो अच्छा आप लोग बताओ तो इंडिया के मैप में ये नॉर्थ साइड किस साइड में है? तो ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? नॉर्थ कहेंगे। नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? साउथ कहेंगे। ईस्ट किस साइड को कहेंगे? ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो अब तो आपको समझ में आ गया, नॉर्थ यहाँ हो गया, साउथ यहाँ हो गया, ईस्ट यहाँ हो गया, वेस्ट यहाँ हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट के साइड में क्या होगा? तो हमारा पाकिस्तान है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो चलो हम लोग को जैसे हम लोग आप लोग को बताए थे कि अरेबियन सी किस साइड में, बे ऑफ बंगाल किस साइड में, इंडियन ओशन किस साइड में है। तो अब तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो एक बार रिविजन करवा देती हूँ। अरेबियन सी किस साइड में है? तो आप लोग क्या बोलोगे? वेस्ट डायरेक्शन में अरेबियन सी है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल किस साइड में है? तो बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड में है। अरेबियन सी वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, और इंडियन ओशियन आपका साउथ में है। ठीक है, इस नॉर्थ पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो नॉर्थ है इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। इसको क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऊपर वाले भाग को। एग्जांपल आप ले लो, आप फोन से बात करते हो, मोबाइल फ़ोन से बात करते हो, तो आपका कान कहाँ है? ऊपर में है ना। तो आप बात करते हो तो उसको क्या कहेंगे? इंदिरा कॉल। फोन पे बात करते हो तो आप लोग कॉल लगाते हो, तो कॉल लगाते हो तो ऊपर कान पे लगाते हो ना, कान पे सटा कर ही ना आप लोग बात करते हो, तो उसको क्या कहेंगे? ऊपर वाले भाग को कहेंगे कॉल, और नीचे वाले भाग को कहेंगे पॉइंट। जैसे कि हम लोग किस पे पूरे हम लोग खड़े किस पे होते हैं? पैर पे खड़े, तो हमारा केंद्र क्या हो जाएगा? सेंटर क्या हो जाएगा? हमारा पैर हो जाएगा। वैसे ही क्या है, पूरा मैप क्या है? इस पे स्थित है। इसको क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। ये आप याद रखिएगा। चलो, तो समझ में आ गया। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान हो गया, उसके बाद वेस्ट में हमारा अरेबियन सी हो गया, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल हो गया, और साइड में इंडियन ओशियन हो गया, और हमारा नॉर्थ में हिमालय हो गया। तो चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। समझ में अच्छे से आ रही है ना तुम लोग को? कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो बता ना। ठीक है, पूछ सकते हो तुम लोग, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा। चलो, और क्या बताए थे कि तेंजिंग नॉर्गे एंड सर एडमंड हिलेरी ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। कौन? तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी ने। कब चढ़ा था उन लोगों ने माउंट एवरेस्ट पे? तो 1953 में। उसके बाद सबसे पहली महिला, भारत की सबसे पहली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ने कब ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी? तो 1984 में। सबसे पहली महिला वो थी बछेंद्री पाल, जो 1984 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। चलो अब नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? तो आज हम लोग को पढ़ना है द मिडिल हिमालयस। फर्स्ट हिमालयस के बारे में पढ़ लिया, मिडिल हिमालयस हिमाचल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है यहाँ पे? द मिडिल हिमालयस और द हिमाचल रेंज ऑफ माउंटेन लाई बिलो द हिमाद्री। ठीक है, दीज माउंटेन्स आर नॉट एज हाई एज हिमाद्री एंड आर कवर्ड विथ हिक फॉरेस्ट कंटेनिंग। मिडिल हिमालयस जो है क्या है? ये हिमाद्री से छोटा है, उसके जैसा बड़ा नहीं। और क्या है इस पे? मिडिल हिमालय हिमाचल जो है क्या है? पेड़ों से घिरा हुआ है। बहुत सारे इसमें फॉरेस्ट, जंगल ये सब होते, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधे के नाम आप देख लो, जैसे लाइक द ओक, पीन एंड देवदार। सारे जगह आप लोगों को क्या मिलेगा? हिमाचल में क्या मिलेगा? बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे। देवदार का पेड़ मिलेगा, पीन का मिलेगा, ओक का मिलेगा, ये सब का मिलेगा। बिलो देम देयर आर एप्पल एंड पीच ऑर्कर्ड्स एंड टुवार्ड्स द ईस्ट आर द टी प्लांटेशन। और आपको हिमाचल में क्या मिलेगा? हिमाचल में कहीं आप लोगों को क्या मिलेगा? पीच का पौधा मिलेगा, एप्पल मिलेगा। एप्पल का पेड़ आप लोग अगर हिमाचल प्रदेश जाओगे ना, तो आप लोग को दिखेगा कि क्या चारों तरफ से आप लोग को एप्पल का पेड़ मिलेगा। वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, पेड़ पौधे से पूरा हिमाचल प्रदेश ढका होता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो, देखो चारों तरफ से हम लोग को पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है। ये क्या है? धर्मशिला ए हिल स्टेशन। ये हिल स्टेशन पे क्या है? धर्मशाला। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट एंड ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। कुछ महत्वपूर्ण और सुंदर हिल स्टेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टेशन लोकेट इन द हिमाचल रीजन इंक्लूड्स। हिमाचल रीजन में ही क्या है? ये सब लोकेट है कुछ सुंदर महत्वपूर्ण हिल स्टेशन, जिसका नाम है मनाली। मनाली आप लोग गए हो? नहीं गए तो एक बार जाके आप लोग देखना, बहुत ही अच्छी जगह है। शिमला में बहुत सारे ये सेब ऐसे पाए जाते हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, गंगटोक एंड दार्जिलिंग तो आपको पता है कि चाय पत्ती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो चलो आप लोग नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ था। सम इम्पोर्टेंट एंड ब्यूटीफुल हिल स्टेशन लोकेट इन द हिमाचल रीजन इंक्लूड्स मनाली, शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, गंगटोक एंड दार्जिलिंग। चलो और हम लोग हॉर्स पॉइंट को पढ़ते हैं। हॉर्स पॉइंट का आप लोग फुल फॉर्म बताई थी, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, तो देखो इंडिया हैज़ मेनी अदर माउंटेन रेंजेस लाइक विंध्या, सतपुरा, नीलगिरी, देन वाई आर मोस्ट द हिल स्टेशन लोकेट इन द हिमालय रेंज। ये सब क्या है? विंध्या, सतपुरा, नीलगिरी, ये सब क्या है? सपारी है, कहाँ पे स्थित है? हिमालयस में ही स्थित है ये सब। ओके, चोटी पे ही सब ये स्थित है। नेक्स्ट देखो द लोअर हिमालयस शिवालिक। द लोअर हिमालयस कहाँ पे? शिवालिक। द लोअर हिमालयस और द शिवालिक रेंज लाई बिलो द हिमाचल रेंज। ये क्या है? हिमाचल की चोटी पर स्थित है शिवालिक। ठीक है, दे आर द
आउटर मोस्ट एंड लोएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयस, ये क्या है, हिमालय का बाहरी भाग और नीचे का पार्ट से है हिमालय का। देयर आर मोर लाइक हिल देन माउंटेन्स, देयर आर मेनी विलेज, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे क्या है, पहाड़ है, गाँव हैं। द विलेज लिव बाय कल्टिवेटिंग द स्लोप्स टू ग्रो क्रॉप्स सच एज राइस, पोटैटो एंड अदर वेजिटेबल, और वहाँ पे उस गाँव में क्या बहुत सारे पेड़ पौधों को रोपा जाता है, अनाज को रोपा जाता है, जैसे हो गया राइस, पोटैटोज, साग सब्जी वैसे की ये फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट देखो, द नॉर्थ ईस्ट वी हैव टू पूर्वांचल रेंजेस विच आर नॉट वेरी हाई, पूर्वांचल रेंजेस क्या है, वो ज़्यादा ऊंचा नहीं है। दे इंक्लूड हिल लाइक द गारो खासी, जनजातियाँ, जांतिया, नागा, लुसाई, मिजो, ये सब क्या है, जनजाति वहाँ के पाए जाते हैं। हिल स्टेशन वो जो है द इंक्लूसिव, ये सब हिमाचल प्रदेश में क्या, शिवालिक में सब क्या पाए जाते हैं, ये सब एक प्रकार की जनजाति है, उनका नाम है गारो खासी, जांतिया, नागा, लुसाई, मिजो, ये सब ये हिल से पहाड़ी में स्थित है। द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल। नॉर्थन स्टेट क्या है, नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट क्या है, एक जंगल टाइप का ही, मतलब चारों तरफ से पेड़ पौधा से छाया हुआ और बहुत ही सुंदर जगह है ये। कल्टीवेशन ग्रोइंग क्रॉप्स, देखो चारों तरफ से आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है, पिक्चर से आपको समझ में ही आ रहा है। विलेज इन मिजो हिल्स, ये क्या है, मिजो हिल्स का विलेज है। चलो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में उनको क्या करना है, आप लोग भी पेज नंबर 14 निकाल लो और देखो कि पेज नंबर 14 में क्या पढ़ना है। लाइफ ऑफ पीपुल इन द हिमालयस रीजन, पीपुल मतलब हिमालय रीजन के पीपुल के ज़िंदगी के बारे में बताया जा रहा है। यू स्टडी द फिजिकल फीचर ऑफ द हिमालय रीजन, लेट्स स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ पर्सन लिविंग इन द रीजन, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में बताया जा रहा है कि वहाँ के जनजातियों के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर इज द नॉर्थ मोस्ट स्टेट, जैसा कि आप लोग को बताया था कि जम्मू कश्मीर किस साइड में है, तो आप लोग को फर्स्ट पेज में ही आप लोग को बताया गया था कि आपके नॉर्थ डायरेक्शन में आपको जम्मू कश्मीर, यहाँ जो है आपको क्या मिलेगा, जम्मू कश्मीर यहाँ पे मिलेगा। चलो नेक्स्ट देखो, तो क्या है यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर इज द नॉर्थ मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। दिस इज ब्यूटीफुल स्टेट इन कूल इन समर बट बिटरली कोल्ड इन द विंटर मंथ्स। वहाँ क्या होता है, आपको ठंड ही ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। इट हैज़ ट्विन कैपिटल्स, इसके कितने कैपिटल है, श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल, उसके दो कैपिटल क्या है, श्रीनगर, ठीक है, वो किसके लिए है, समर सीजन के लिए वो कैपिटल हो गया, बाइल जम्मू इज़ द विंटर कैपिटल, और सर्दी के लिए वो वहाँ का कैपिटल क्या है, जम्मू। समर के लिए क्या कैपिटल है, श्रीनगर, ठीक है, और विंटर के लिए जम्मू, ठीक है। इज़ द विंटर कैपिटल, पीपल हियर स्पीक काश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड लद्दाखी। वहाँ के पीपल, वहाँ के लोग किस भाषा का उपयोग करते हैं, तो काश्मीरी, कश्मीर में रहते थे, काश्मीरी, डोगरी, उर्दू और लद्दाखी। ये इस पॉइंट को आप लोग रखिएगा याद कि जम्मू कश्मीर के लोग बोलचाल की भाषा को, कौन सी बोलचाल की भाषा को यूज़ करते हैं, तो यही बोलचाल की भाषा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। द वैलीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट ऑफ चिनार ट्रीज, और जम्मू कश्मीर जो है ज़्यादा करके आपको चिनार ट्रीज से, उसके जम्मू कश्मीर आपको ज़्यादा करके आपको चिनार ट्रीज ये सब मिलेंगे। द दाल एंड उलर आर टू ब्यूटीफुल लेक्स, यहाँ के दो उलर झील और डाल क्या है, डल एंड वुलर, डल और वुलर झील क्या है, वहाँ के सबसे ब्यूटीफुल लेक्स है, झील है, बहुत ही ब्यूटीफुल डल और वुलर झील। आपसे पूछा जाएगा डल और वुलर झील किस राज्य में था, आप लोग क्या बोलोगे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हाउस बोट्स आर शिकाराज आर कॉमन साइट्स ऑन द ट्री लेक्स। लद्दाख लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में यहाँ पे क्या है, आपको लद्दाख मिलेगा। इट हैज ड्राई एंड एराइड माउंटेन विथ वेरी लिटिल वेजिटेशन, ठीक है। ये देखो ये क्या है आपका लद्दाख, लद्दाख किस साइड में है आपको मिलेगा, तो नॉर्थ ईस्ट। आपको बताया थे नॉर्थ ऊपर, साउथ ईस्ट, साउथ नीचे, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, तो नॉर्थ ईस्ट आपका यहाँ जम्मू, आपका यहाँ पर अगर जम्मू यहाँ पे हो जाए तो लद्दाख आपका किस साइड में होगा, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे हो जाएगा आपको लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, ए क्लोज व्यू ऑफ लाइफ इन श्रीनगर। श्रीनगर इज़ द ब्यूटीफुल सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर इज़ द ब्यूटीफुल सिटी, श्रीनगर क्या है, बहुत ही सुंदर शहर है। इट इज़ कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। मिस्टर अली द ओनर of houseboats live here with his son and wives. During the summer months, tourists from over the country and from around the world visit Srinagar. और समर सीजन में क्या होते हैं, वर्ल्ड के बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग हैं इससे यहाँ की यात्रा करने आते हैं। Many tourists stay in the houseboat and why not, it is so enjoyable. Mr. Ali's son Faisal help his father on the boat whenever he can. Sometimes he even does the homework on the houseboat. The lake is important not just for tourism but also for fishing and cultivation of water plants. Next देखो आप लोग, but is very unfortunate that the lake is slowly
cooking because of the garbage that is dumped into the lake. The government is trying to clean up the lake. इससे क्या कर, डल झील क्या हो रहा है, गंदा होते जा रहा है, तो इसे गवर्नमेंट इससे क्या कर रहा है, साफ करने की कोशिश कर रहा है और लोगों से भी बोल रहा है कि इसे क्लीन रखे. मिस्टर अली इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट. मिस्टर अली जो है इस प्रोजेक्ट में शामिल है. ड्यूरिंग द हॉलीडेज फैजल एंड हिज फ्रेंड ज्वाइन द ड्राइव टू. और हॉलीडे के टाइम में फैजल और उसके फ्रेंड इस ड्राइव में शामिल होते हैं. दे होप एट दैट द लेक वुड बी क्लीन एंड ब्यूटीफुल अगेन. क्योंकि क्यों शामिल होते हैं, तो इस झील को साफ करने के लिए, जो साफ हो और वो सुंदर लगे, इसलिए वो क्या करते हैं, डल झील को साफ करने हॉलीडे के टाइम में साफ करते रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर साफ करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट देखो आप लोग, द ग्रेट सोनिक ब्यूटी ऑफ द स्टेट अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सिक्किम इन गुलमर्ग एंड बोटिंग इन शिकाराज आर सम एक्टिविटीज दे एंजॉय. दे ऑल्सो विजिट द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी एंड द अमरनाथ केव्स. वहीं पे आप लोग वैष्णो देवी जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और अमरनाथ केव्स, ये सब बहुत प्रसिद्ध है. वहाँ लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं. फिरांस एंड सलवार आर द ट्रेडिशनल क्लोथ्स वोर्न बाय मेन एंड वुमेन हेयर. यहाँ की सलवार कमीज और विरांस बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ के कपड़े हैं. ड्यूरिंग द ओल्ड विंटर मंथ से दे ऑल्सो कैरी अ स्मॉल पॉट विथ बर्निंग कोल टू कीप वार्म. दिस इज कॉल्ड ए कंगरी. दे ऑल्सो ड्रिंक्स से कहवा द ट्रेडिशन ग्रीन टी. यहाँ की कहवा जो है बहुत ही ट्रेडिशनल में से सभ्यता की ग्रीन टी है, चाय कहवा. नेक्स्ट देखो, ही ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हेयर डिपेंड्स अपॉन एंड द टाइम ऑफ द ईयर एंड द काइंड ऑफ विंटर. ड्यूरिंग द समर मंथ से दे ग्रो क्रॉप्स सच एज राइस, मैज, राजमा, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड friend and saffron. During winter is not possible to grow crops, so they make handicrafts and weave carpets, salwar and clothes to earn